IBN नंबर आपसे लेना है, आपके हस्बैंड का या वाइफ का जिसका भी अकाउंट है यहाँ पे IBN नंबर। किसी भी वीडियो में अगर हम किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं, किसी भी इंश्योरेंस वालों का नाम लेते हैं, तो वो हम अपनी एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सर्विस यूज़ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता चल गए हैं कि ओनली आपका जो फैमिली का भी इमीडिएट ID और वीज़ा लगेगा होल्ड करने के लिए, और साथ में हस्बैंड का ऑफर लेटर, जो कंपनी नहीं है उसका ऑफर लेटर लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना, मैं आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं उबैद। आप सारों को मुझे पता होगा, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी सारों को पता होगा। अच्छा आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग फैमिली वीज़ा पे यहाँ पे हैं, जिनके जो स्पाउस हैं उन्होंने कंपनी टू कंपनी स्विच करना है और उनको प्रोसेस नहीं पता। मतलब वो स्विच करेंगे तो जो फैमिली का वीज़ा है वो किस तरह से होल्ड पे जाएगा और किस तरह से वो सारा प्रोसेस होगा, कुछ आइडिया नहीं है। और कुछ लोग को अगर आइडिया हो तो फिर भी वो डाउटफुल है, क्योंकि ये चीज़ मैंने और आसिफ ने, हम लोगों ने फेस की है लास्ट ईयर, तो हमें अच्छा खासा इस चीज़ का नॉलेज है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि कोई भी काम यहाँ पे ना तो मुश्किल है और ना ही शायद आसान। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। सो गाइज़, ये जो वीडियो है ये उन फैमिलीज़ के लिए है, उस स्पाउस के लिए है जो कंपनी टू कंपनी जो है, एक तो स्विच करना चाह रहे हैं और फिर स्विच करेंगे तो जाहिर बात है फैमिली के जो वीज़ा है, वो जो फैमिली का वीज़ा है वो होल्ड पे जाएगा, चाहे वो मिसेस हैं चाहे वो बच्चे हैं। जब वीज़ा होल्ड पे जाता है तो एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस आप किसी एजेंट के थ्रू मत कीजिएगा। वो जो प्रोसेस है वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आसिफ ने लास्ट ईयर कंपनी चेंज की थी। तो आसिफ ने जब कंपनी चेंज की तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था। मैं डिफरेंट पेजेस पे जाके फेसबुक के चेक कर रही थी, मैं जो है मोरे की वेबसाइट पे जाके चेक कर रही थी कि क्या प्रोसेस होगा, कितने पैसे लगेंगे वीज़ा अगर होल्ड पे जाएगा। वीज़ा होल्ड का हमें प्रोसेस का आइडिया था कि वीज़ा होल्ड होगा, लेकिन और भी प्रॉब्लम थी, जैसे होल्ड होने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल काम था, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ से मैंने बात की थी, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी और अदर नेशनैलिटी के लोगों से, तो वो कह रहे थे जब वीज़ा होल्ड पे जाता है समटाइम पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो फिर यूरोपियन नेशनैलिटीज़ भी थी, जो मैंने एक दो ग्रुप्स फेसबुक के ऊपर एस्पेक्ट्स के मैंने जो किए हुए हैं अपने, मतलब मैंने ज्वाइन किए हैं, तो वो लोग वहाँ पे डिफरेंट मैंने क्वेश्चंस डाले तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे नहीं मिलते हैं। इवन यूरोपियंस ये बात कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा जो डर तो होता ही है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करनी होती है। तो अब फिर तो ये बात हो गई ख़त्म। अब मैं इस पे बात करती हूँ कि आपको क्या ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, रिलैक्स होकर कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यूएई के साथ अपने वीज़ास को होल्ड करके, और स्पाउस का वीज़ा जो है कंपनी टू कंपनी जो है वो स्विच करने का। तो इस पर जो मेन चीज़ ये होगी, पहला जो प्रोसेस है, आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, आपने डायरेक्ट जाना है आमिर सेंटर जाएं, सारी इन्फॉर्मेशन ले। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, यानी हस्बैंड की इमीडिएट ID और उसकी जो है न्यू कंपनी का ऑफर लेटर भी चाहिए होगा। हाँ, और इसी तरह से फैमिलीज़ का जो वीज़ाज़ होते हैं, जैसे मेरा वीज़ा था और उबैद का वीज़ा था, ये और इमीडिएट ID, और ये लेके हम जब गए, तो जब आप आमिर सेंटर जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि मिसिस का यानी वाइफ का और जो बच्चे हैं, आपके जितने भी बच्चे हैं, उनका वीज़ा करेंगे होल्ड। इसी तरह अगर फीमेल ने स्पॉन्सर किया हुआ है हस्बैंड को, तो वो भी इसी तरह से होगा कि हस्बैंड का वीज़ा जो कर देंगे होल्ड और बच्चों का वीज़ा हो जाएगा होल्ड। जब वीज़ा होल्ड होगा तो ये कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पैसे आपके रिटर्न हो जाते हैं। तो उसके बाद जो मेन सेकंड थिंग आएगी, अब जाएगा हस्बैंड का वीज़ा कैंसिल होने। अब जब फैमिली स्पाउस का वीज़ा कैंसिल होगा ना, ये कंपनी टू कंपनी स्विच होने की बात हो रही है। जब वीज़ा कैंसिल करेंगे तो इस बात को मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो स्पाउस है उसमें कोई फाइन तो नहीं है। जो स्पाउस है उसके कहीं कंपनी ने पहले से तो नहीं वीज़ा कैंसिल कर दिया था, क्योंकि हमारे साथ ये केस हो गया था। हमारे वीज़ा गए होल्ड पे, और ऊपर से जब आसिफ का वीज़ा कैंसिल होने लगा तो पता चला जी कंपनी ने आसिफ का वीज़ा बहुत लेबर कार्ड पहले कैंसिल कर दिया, बताया नहीं, और इमिग्रेशन से कैंसिल नहीं हुआ था।
ये थोड़ा प्लस पॉइंट मिल गया कि इमिग्रेशन से नहीं कैंसिल हुआ था। तो इसीलिए जो है ना फिर हम लोगों को तो एक दूसरा को ये बात करनी थी कि हम लोग तो ये सोच रहे थे, क्योंकि मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों का ना पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे 8,000 लग जाएगा, 10,000 लग जाएगा होल्ड करवाने के लिए। फिर जो है ना फिर हम लोग ये सोचा कि ऐसा करते हैं, हम लोग अपने ना बैद और आमना का वीज़ा जो है ना कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद जो है ना हम लोग है ना दोबारा नए वीज़े लगवा लेंगे। फिर फाइनली मैंने ये सोचा, आमना को बोला कि ऐसा करते हैं, चलो एक रिस्क ले ही लेते हैं जितना इतना हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, आमिर सेंटर जाके वीज़े होल्ड करवा। जब वीजे हो गए होल्ड तो सारा कुछ हो गया, आसिफ के फाइन का भी पता चल गया, फिर जो फाइन वगैरह वो पे किया, सारा कुछ हो गया। तो अब बात एंड पे आ जाती है कि जब फाइन पे करने के बाद आसिफ का और वीजे हमारे होल्ड रहे, तो क्या हमें वीजे होल्ड रखने पे कितने पैसे, एक तो कितनी अमाउंट, कितने चार्जेस हमारे लगे, और सेकंड ये क्या वो पैसे हमें वापस मिले। तो क्वेश्चन का आंसर है पैसे हाँ जी हमें वापस मिल गए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरा ये कहना था कि आपसे वो ना आपके अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं, तो आपको दोबारा उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कि जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा ना नई कंपनी में, जैसे आपका एमरस आईडी आएगा ना, आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लोग आपको बताएंगे टोटल पैसे कितने लगे। तो क्योंकि एक बच्चा है और वाइफ का, हम लोगों के कितने पैसे लगे और कैसे हम लोगों के रिटर्न मिल गए थे। अच्छा, जो पैसे टोटल हमारी अमाउंट लगी थी ना, वो लगी थी ऑलमोस्ट, जो 5,000 था ना वो होल्डिंग के लिए था, लेकिन जो ऊपर वाले ऊपर सर्विस चार्जेस होते हैं, चार्जेस वो 200 समथिंग होते हैं। हर टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम है, कौन सा डे ये है कि यहाँ पे आमिर सेंटर वालों का नहीं पता चलता, कभी कौन सी फीस हो जाती है, कभी हाँ कितने अमाउंट बढ़ा दे, किस सर्विस चार्जेस के कौन सी अमाउंट हो, कोई पता नहीं चलता। तो ये होगी बात यहाँ पे ये भी कंप्लीट। और अब हम बात करते हैं कि जो पैसे कब वापस आते हैं। पैसे आते हैं तब वापस जब आपकी हस्बैंड का या वाइफ का स्पाउस का वीजा लग जाता है। आमिर सेंटर वालों ने ना IBN नंबर आपसे लेना है, आपके हस्बैंड का या वाइफ का जिसका भी अकाउंट है, यहाँ पे IBN नंबर लेंगे और ऑटोमेटिकली उस बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जैसे ही स्पाउस का वीजा लगता है। और ऑटोमेटिकली जो है वो वीजास भी जो होते हैं फैमिली के वो अनहोल्ड हो जाते हैं। तो मतलब आपको किसी टाइप की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी डाउट हो तो आप आमिर सेंटर जाए और जाके उनसे दूसरा किसी एजेंट से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी टाइपिंग सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। लोग आप लोगों को मिस गाइड करेंगे, 1,000 और 10,000 लग जाएगा, 8,000 लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें ये बात बताएगी, हम लोग इसीलिए आपको ये चीजें बताते हैं क्योंकि हम लोग ने खुद ये फेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि आप प्लीज सीधा आमिर सेंटर जाएं, उधर जाके इसको करवाएं। हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे ना आमिर सेंटर की ना किसी ना किसी और सर्विस सेंटर की। किसी भी वीडियो में अगर हम किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं, किसी भी इंश्योरेंस वालों का नाम लेते हैं, तो वो हम अपनी एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ सर्विस यूज कर रहे हैं। और हमारा कोई भी हमारी टेंशन नहीं होती है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आते हैं, उस पर भी मैं वीडियोस जल्द बनाऊंगी। तो ये आमिर सेंटर का सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम लोग बनानी है। ये जो लोग कह रहे हैं जी कनाडा का वीजा लग जाएगा और हम लोग जो है ना कनाडा का वीजा डन बेस पे लगा देंगे, ऐसा वैसा हम लोग उस पर एक वीडियो बनाएंगे कि किधर से वीजा लग रहा है, किधर से कनाडा का वीजा नहीं लग रही। ये हम लोग आपको पूरी डिटेल बताएंगे इसके बारे में। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कुछ मुझसे छूट गया है, कोई मैंने मिस कर दिया है स्टेप, कोई अगर डॉक्यूमेंट्स की बात है, डॉक्यूमेंट्स वैसे मैंने बता दिए, सिंपल ID कार्ड और आपका जो है पास ID कार्ड की कॉपी और वीजा कॉपी, कंपनी का ऑफर लेटर वो स्पाउस का लगता है जब वीजा जो है कैंसिल करवाना होता है, और कुछ भी नहीं है। सारा एक्सपीरियंस होल्ड करवाने के लिए भी और वीजा कैंसिल करवाने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। तो ये सिंपल से एक स्टेप होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है तो ये बिल्कुल राइट वीडियो है आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शाम हो गई है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। मेन बात ये करनी थी कि आप लोगों को अगर किसी को मालूम नहीं है ना तो ये याद रखे
कि कभी भी आपने न्यू कंपनी में वीज़ा लगाना है तो भी आपका वीज़ा कैंसिल होगा। अगर आप अपनी फैमिली के वीज़े होल्ड नहीं करवाते तो आपके फैमिली के वीज़े आपको पता नहीं चलेगा, आपके वीज़े कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपको फाइन शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब फाइन आपको शुरू हो गया। तो ये मोस्टली लोगों को बात मालूम नहीं होती कि फैमिली इधर होती है, वो सोचते हैं कि शायद वीज़ा तो 2 साल का लगा। और अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। फिर अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।